सुबह की पहली किरण जब गंगा या किसी शांत नदी के जल को छूती है तो वह जल चमक उठता है, जैसे किसी ने उसमें सोना घोल दिया। हवा में एक अदृश्य श्रद्धा तैरने लगती है। घाट पर हर चेहरे पर एक भाव, माता अब हमारी सुनो। यह वही क्षण होता है जब छठी माई के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में लाखों हृदय एक साथ धड़कते हैं। कोई शब्द नहीं, केवल विश्वास की मौन तरंगे पूरी वातावरण में गूंजती है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह वह सेतु है जहां मानव अपने कर्मों और अपनी आस्था के बीच एक पुल बनाता है। यहाँ विधि विधान तो है, नियम तो है, परंतु इस सब के पार जो चीज सबसे गहरी है वह है विश्वास। क्योंकि छठी माता की पूजा में केवल हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं होता, हृदय को झुकाना पड़ता है। यहाँ जल अर्घ केवल सूर्य को नहीं दिया जाता, वह उस जीवन ऊर्जा को अर्पण होता है जिसने अपने धारण किया, जिसने हमें धारण किया है। हर व्रती जब उपवास रखता है तो यह केवल शरीर का संयम नहीं होता, यह आत्मा की प्रशिक्षण होता है। 3 दिन बिना भोजन, बिना जल, केवल इस विश्वास के सहारे कि माता हमें संभाल लेगी। यह कोई साधारण विश्वास नहीं, यह तो वही श्रद्धा है जो पत्थर को भी मूर्ति बना देती है और जल को भी प्रसाद। हर घाट पर जब दीप जलता है तो वह केवल घी का नहीं होता, उसमें एक माँ का प्यार, एक बहन की प्रार्थना और एक बेटी की आस जलती है। और जब वह दीप बहता है तो ऐसा लगता है जैसे जल ही स्वयं प्रार्थना बन गया हो। मौन परंतु सजीव, उसकी लौ डगमगाती नहीं, क्योंकि उसे हवा से नहीं विश्वास से ऊर्जा मिलती है। देखो, हर घाट पर वही दृश्य है। किसी के हाथ में सूप है जिसमें गंगा, नारियल का केला और सिंघाड़ा रखा है, पर असल में उसमें रखी होती है किसी की पूरी उम्मीद, किसी माँ की संतान के लिए प्रार्थना, किसी पत्नी की पति के लिए आस्था, किसी बहन की अपने भाई के लिए विनती। ये चीजें दिखने में साधारण है पर भावों से भरी है। यही भाव छठी माई तक पहुंचते हैं, क्योंकि माता कर्म नहीं भावना देखती है। लोग पूछते हैं, क्या छठ पूजा में क्रिया कर्म आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है, परंतु वे केवल माध्यम है। सफलता तो उस श्रद्धा पर निर्भर है जो इन क्रियाओं के भीतर छिपी है। जिसके मन में शंका है उसकी पूजा अधूरी रह जाती है, पर जो पूरी तरह से विश्वास में डूब जाता है उसके लिए हर गलती भी प्रसाद बन जाती है। कई बार देखा गया है कि कोई स्त्री पहली बार व्रत कर रखती है, विधि नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, फिर भी उसकी पूजा में ऐसी शक्ति होती है कि पूरी नदी शांत हो जाती है, क्योंकि वह विधि नहीं हृदय से पूजती है, माँ से बात करती है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। माई देख लीजिए, सब अच्छा कर दीजिए। यह सरल वाक्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। छठ का अर्थ है आत्मा की उस स्थिति में पहुंचना जहां विश्वास का प्रकाश मन के हर अंधेरे को मिटा देता है। जब सूर्य अस्त होता है और घाट पर जल में खड़े होकर स्त्रियां अर्घ देती हैं तो वह केवल सूर्य की किरणों को नहीं निहारती, वे अपने भीतर की रोशनी को जागृत करती हैं। उनके चेहरे पर जो तेज होता है वह उपवास का परिणाम नहीं, विश्वास का प्रतिफल होता है। व्रती जब जल में खड़ा होता है तो धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांचों तत्व उस क्षण उसके साथ होते हैं।
वह केवल शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से प्रार्थना कर रहा होता है। उसका विश्वास ही उसे जल पर टिकाए रखता है। उसका विश्वास ही उसे भूख और प्यास के पार ले जाता है। और जब वह सूर्य के सामने हाथ जोड़ता है तो उसके भीतर का छोटा सा मैं मिटने लगता है और केवल माँ बचती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि छठ के दौरान किसी संकट के समय अचानक कोई मार्ग मिल गया, किसी बीमारी से चमत्कारी रूप से मुक्ति मिल गई, किसी टूटे रिश्ते में फिर से प्रेम बहने लगा। यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की ऊर्जा का परिणाम है। क्योंकि जब आप पूरे मन से माँ को पुकारते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है, और जब यह मिलन होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। छठ की रातें साधारण नहीं होती। इन रातों में वातावरण में एक अद्भुत कंपन होता है। आप अगर आंखें बंद करें और घाट के किनारे खड़े हो तो आपको एक अदृश्य धारा का अनुभव होगा, जैसे हवा में किसी ने विश्वास घोल दिया हो। हर श्वास में श्रद्धा की सुगंध होती है, हर ध्वनि में किसी की प्रार्थना है। यह वही क्षण है जब मानव और देवी के बीच की दूरी मिट जाती है। छठी माई केवल सूर्य की शक्ति नहीं है, वे उस मातृ शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि को चलाती है। जब कोई व्रती सूर्य भगवान को अर्घ देता है तो वह सूर्य नहीं, सूर्य के पीछे छिपी माँ की शक्ति को प्रणाम करता है। वह मानता है कि बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं और बिना विश्वास के पूजा भी संभव नहीं। जो व्यक्ति केवल विधि से पूजा करता है उसे परिणाम उतना ही मिलता है जितना वह विश्वास करता है, पर जो व्यक्ति विधि के से ऊपर उठकर भक्ति में उतरता है उसके लिए माँ स्वयं विधि बन जाती है। उसके लिए हर क्रिया पूर्ण होती है, हर गलती क्षमा के लायक होती है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम गौण हो जाते हैं। जब सूर्य उगता है और घाट पर ओम सूर्याय नमः की ध्वनि गूंजती है तो वह केवल उच्चारण नहीं होता, वह एक ब्रह्म ध्वनि होती है। वह जल के भीतर घुसती है, आकाश में उठती है और हर हृदय को छू जाती है। उस क्षण हर व्यक्ति का विश्वास तरंग बनकर फैलता है और पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। कभी ध्यान से देखिए, जब व्रती अर्घ देने के बाद धीरे धीरे नदी से बाहर आती है, उसके चेहरे पर जो शांति होती है वह शब्दों से परे होती है। वह जानती है कि अब माँ ने सुन लिया है, अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिसने अपने विश्वास को माँ के चरणों में रख दिया उसे फिर संसार की किसी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि विश्वास का अर्थ केवल भरोसा नहीं बल्कि आत्मा का समर्पण है। यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई एक परीक्षा है। क्या तुम विश्वास बनाए रख सकते हो या नहीं? माँ उन पर मुस्कुराती है जो आधी में भी दीप जलाए रखते हैं, जो थककर भी कहते हैं माँ मैं हूँ। इस पर्व की गहराई को समझना है। बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए, आप घाट पर हैं, आपके पैरों को जल छू रहा है, आपके सामने सूर्य उग रहा है, हवा में हिलती सूप की आवाज़ है और आपके हृदय में एक शांति उतर रही है। आप माँ से कुछ नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं माँ जो ठीक है वही दीजिए। यही छठ का सार है। विश्वास का अर्थ यही है, माँ से कुछ मांगने की आवश्यकता न रहे, क्योंकि आप जान गए हैं कि माँ पहले से जानती है कि आपको क्या चाहिए।
यह वह अवस्था है जहाँ प्रार्थना शब्दों से नहीं मौन से होती है, जहाँ अर्घ जल से नहीं आंसुओं से दिया जाता है, जहाँ पूजा की सफलता विधि से नहीं आस्था की गहराई से मापी जाती है। और यही कारण है कि छठ पूजा हजारों सालों से जीवित है। समय बदला, रीति बदली, पर विश्वास नहीं बदला, क्योंकि यह विश्वास किसी किताब या ग्रंथ से नहीं आया, यह पीढ़ियों के अनुभव से जन्मा है। हर माँ, हर दादी, हर बहन ने इसे जिया है और उस विश्वास की धारा आज भी बह रही है। तो इस छठ जब आप घाट पर जाएं तो क्रिया से पहले भावना को जगाइए, मंत्र से पहले मौन को सुनिए और अर्घ देने से पहले अपने माँ को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि माँ घाट पर नहीं आपके हृदय में बैठी है। उन्हें केवल विश्वास से जगाया जा सकता है। याद रखिए, जितना विश्वास उतना फल। क्रिया केवल प्रतीक है, आस्था ही ऊर्जा है। जो भीतर से सच्चा है उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो माँ पर पूरी तरह समर्पित है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। छठ केवल एक पर्व नहीं, यह वह क्षण है जहाँ मानव अपने भीतर की ज्योति से मिलता है। यह वह संवाद है जहाँ आत्मा कहती है माँ तुम हो, और माँ मुस्कुराकर कहती है हाँ मैं हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विश्वास में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपके दिल को छू गया हो तो आप इसे जो है लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी।